मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। काफ़ी दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूं। इस दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी हुआ और उसके बाद बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिस पर बात नहीं हो सकी। आज 3-4 मौज़ूआत हैं जिन पर बात करूँगा। सबसे पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ उस पर बात की जाएगी। ख़बरें ये आ रही हैं, एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि IMF के साथ जो मौजूदा हुकूमत का मुआहिदा हुआ है उसमें 260 रुपये तक पर लीटर पेट्रोल महंगा किया जाएगा। मतलब 30 रुपये इजाफ़ा तो हो गया। अब 30 रुपये इजाफ़ा किसने किया है? ये उस PDM की हुकूमत ने किया है, उन इत्तेहादियों ने किया है, उस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया है, जिन्होंने ये दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो IMF के साथ मुआहिदा कर रहे हैं उसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल ने भी और इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी और बहुत सारों ने वहाँ पे दावे किए थे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल 150 पर लीटर सेल हो रहा है इसे 100 रुपया लीटर होना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत आ गई तो पेट्रोल 100 रुपया लीटर हम यहाँ पर सेल करेंगे। इमरान खान बार बार ये कहता रहा कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बैनुल-अक़वामी मार्केट से लिंक्ड है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी मुस्लिम लीग नून को भी और दीगर इत्तेहादियों को भी। लेकिन जब वो एक मुबैना रजीम चेंज के ज़रिए हुकूमत में आए तब उन्हें एहसास हुआ कि ये पेट्रोल की कीमतें तो आलमी मंडी के तनासब से होती हैं, यहाँ नहीं होती। उसके बाद चूँकि मिफ्ताह इस्माइल ने भी ये कहा था कि अगर $1 बिलियन की किस्त के लिए आप 145 से 160 रुपये पेट्रोल कर देते हैं तो ये अवाम पर एक जुल्म होगा, किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। अभी हाल ही में चूँकि मौजूदा हुकूमत जो बनी है, PDM की हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, तो मुस्लिम लीग नून ही की वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज़, उन्होंने भी एक जलसे में एक दावा किया था। क्या दावा किया था, क्या अल्फाज थे उनके, ज़रा वो आप सुने और उसके बाद आप फैसला करें। ये मरियम नवाज़ ने एक जलसे में जो एक दावा किया था वो क्या था, यह ज़रा सुनिए। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ कहता है कि हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन IMF के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं करूंगा। ये भी हाल ही की बात है, पिछले महीने ये खिताब किया था मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने और उसमें यह दावा किया था कि अगर इमरान खान की तरह नवाज शरीफ भी IMF के सामने घुटने टेक देता, उनके मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर देता, तो उसने ये कहा है कि अपने अवाम पर बोझ नहीं डालूंगा बल्कि हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने अवाम पर हरगिज़ बोझ नहीं डालूंगा। ये तब की बात है जब इन्हें यकीन नहीं था कि इनकी चूँकि मुबैना जो डील थी वो कंफर्म नहीं हुई थी। ये समझ रहे थे कि चंद दिनों की मेहमान है, हुकूमत चली जाएगी, और ये सियासी शहीद नहीं होना चाह रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर कर अवाम पर बोझ नहीं डालना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि हम इसी तरह अपना दामन साफ़ किए चले जाएं और ये सारा मलबा इमरान खान पर डाल दिया जाए। अब जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है, अब बहुत सारे जो सोशल मीडिया के जो मुफक्किरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये सारा किया ज़रा तो इमरान खान की डील थी। भाई क्यों आपने अगर अवाम का सोचना है, चले इमरान खान की जो तमाम पॉलिसीज़ अवाम के ख़िलाफ़ थी, उसने महंगाई कर दी, मुल्क में तूफ़ान बर्पा कर दिया महंगाई का, उसने फ़ॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, मुल्क की इज़्ज़त गैरत सब तबाह कर दी, वो अमेरिका के सामने लेट गया, वो सब कुछ जो आपके इल्ज़ामात हैं चले हम दुरुस्त मान लेते हैं। लेकिन आप तो गैरत का मुजाहरा करते ना। आपकी जो सरबराह कह रही हैं कि नवाज शरीफ कहता है कि जी अगर IMF के सामने उनके मुतालबात मानकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ा तो इजाफ़ा नहीं करेंगे, हुकूमत छोड़ दें हुकूमत। अब क्यों पाँव पड़ रहे हैं आप? अमेरिका में आप गए, मिफ्ताह इस्माइल गया, वहाँ पर जो आपकी डील थी वो नहीं हो सकी, उसके बाद दोहा में मुज़ाकरात हुए, उसमें उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेंगे तो अगली किस्त मिलेगी।
इमरान खान से IMF ने यह कहा था कि 15 रुपये इजाफा कर दें और $1 बिलियन की यानी $1 अरब की आप किस्त ले लें, लेकिन इमरान खान ने यह बात नहीं मानी थी। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ्रीज़ कर दी थी। चूँकि इमरान खान को सिर्फ अपने अवाम से हमदर्दी थी, अपने मुल्क से हमदर्दी थी, इसीलिए उसने अमेरिका के तलवे चाटने के बजाय उसने जो चीन और रशिया का ब्लॉक था उसमें जाना पसंद किया और चीन से रशिया से 30% लेस प्राइसेस पे वो पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदना चाह रहा था, तेल ख़रीदना चाह रहा था और उसका वो बेनिफिट बराह रास्त अपने अवाम को देना चाह रहा था। लेकिन रजीम चेंज की ज़रिए हुकूमत आई और उसके बाद जो कुछ हो रहा है और जिसके बाद इदारों की तबाही हो रही है वो सारी आपके सामने है। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि कल मनसेरा में एक जलसा हुआ जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि भाई इमरान खान ने तो करप्शन की वो दास्तानें रकम कर दी कि जिसका मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, मैं इल्ज़ाम नहीं दे सकता। भाई कोई वज़ीर आज़म साहब को बताए कि आप ख़ुद एक मुल्ज़म की हैसियत से इस वक्त हमें ये एजाज़ हासिल है कि इस वक्त जो हमारा वज़ीर आज़म है वो 42 अरब रुपए के करप्शन केसेस पर ज़मानत पर रिहा है और इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। उसी का बेटा पंजाब का वज़ीर आला है और वो भी ज़मानत पर है। भाई 42 अरब रुपए की करप्शन तो आप पे है, परसों अभी आपकी पेशी आप भुगत कर आए हैं नैब में, तो आप दूसरों को ताना क्यों दे रहे? आपने तमाम तर हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद तमाम इदारों को टास्क दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सिंगल पैनी की भी करप्शन आप सामने लाएं। सवाए तोशा खाना के आप इमरान खान के सामने कोई ऐसी करप्शन का उसके दौर में इमरान खान ने की हो आप नहीं ला सके। अगर कोई छोटा सा भी आपको सबूत मिल जाता इमरान खान के ख़िलाफ़ करप्शन का तो इस वक्त तो आपने ववेला मचा लेना था। आज पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ क्यों है? इसलिए कि इमरान खान जो कहता था वो करता था, वो सिर्फ दावे नहीं करता था। कल भी मरीम नवाज़ साहिबा ने मनसेरा जलसा में जो तकरीर की उसमें जो उनके अल्फाज थे मैं वो दोहराना नहीं चाह रहा। उन्होंने फिर ये कहा कि जी इमरान खान 2 नंबर आदमी है। अब अंदाज़ा करें, इमरान खान ने एक जुमला कह दिया था जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद हमने देखा मुल्तान जलसे में एक कुराम मच गया सोशल मीडिया पर और तमाम हमारे मीडिया पर एक ववेला शुरू हो गया कि भाई मोहतरमा मरीम नवाज़ की इसमें उन्होंने बड़ी उनकी जो इज़्ज़त नफ्स थी वो मजरूह हुई। पूरे पाकिस्तान की बेटी को इमरान खान ने क्या किया दिया। अब इमरान खान भी करोड़ों पाकिस्तानियों का लीडर है और मरीम नवाज़ उसे 2 नंबर कह रही हैं। इस पर अगर इमरान खान ऐसे अल्फाज दोहरा दे तो फिर मतलब मैं ये समझता हूँ कि इनके जलसों में जिस तरह वो झूठ पर मबनी तकरीर होती हैं जब की जा रही होती है और हमारे बहुत सारे जो भाई वहाँ पर होते हैं जो वहाँ पर तालियां बजा रहे होते हैं और वहाँ कम से कम इंसान का एक ज़मीर होता है। अब देखें कि इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानी वफ़द जो इसराइली सदर ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया है वो इसराइल गया है। अहमद कुरैशी जो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो एंकर है वो भी उसमें शामिल था, एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट भी थी और इसके अलावा इसराइली सदर ने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात हुई और गैर मुतवक्किल तौर पर माजी में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। इस पर दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो तरदीद तो आई लेकिन घिसी पिटी आई कि जी वो जो 2 अफराद थे वो पाकिस्तानी नेशनल ज़रूर है लेकिन अमेरिकन थे। वो अहमद कुरैशी तो आपका एंकर है ना भाई, आपके कौमी इदारे का एंकर है, पाकिस्तान टेलीविज़न का एंकर है, वो तो गया था, उस वक्त का हिस्सा था। अब मेरा ये सवाल है कि वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कहाँ हैं जो ज़रा सी बात पे नाम नहाद जो आशिक रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़रा सी बात कोई अगर खुदा न ख्वास्ता कोई वाक़या फ्रांस में होता था तो आकर फैज़ाबाद बंद कर देते थे। आज वो कहाँ हैं? मौलाना साद रिजवी साहब, आज तो मैं देख रहा था, मैं प्लाज़ों की छत पे खड़े होकर देख रहा था कहीं से मौलाना साद रिजवी का कोई वहाँ पर बहुत बड़ा जुलूस आ रहा होगा, यहाँ फैज़ाबाद बंद कर दिया जाएगा कि भाई इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश की जा रही है। एतराफ़ किया जा रहा है इसराइली सदर की जानिब से कि पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात हुई है। तो यहाँ पे कोई भी दीन का ठेकेदार यहाँ नहीं बोला, मौलाना फजल रहमान नहीं बोला, मौलाना ताहिर अशरफी नहीं बोला। तो ये किस तरह का खेल खेला जा रहा है इस कौम के साथ? इसके अलावा चूँकि मैं अगर ये दौरा इमरान खान के दौर में होता तो इस वक्त इस मुल्क में क्या हो रहा होता उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मजाल है कि किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा हो, किसी ने असल में मैं ये माज़रत के साथ कहूँगा कि ये PDM की जितनी भी जमातें हैं इनके जो
मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कारकुनान हैं, लेकिन वो अपनी लीडरशिप के सामने हक बात कहने की जुर्रत नहीं रखते। उनकी हाँ में हाँ मिलाना सिखाया गया है, ग़ुलामी सिखाई गई है। जिस तरह उनके लीडर कह देते हैं, चाहे झूठ भी कह रहे हैं तो वो तालियां बजा रहे होते हैं बैठे। कल मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पे तकरीर की, उसमें जिन्होंने कहा कि जी आप देखें कि इस मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग आज जो हो रही है उसकी वजह इमरान खान है। भाई इमरान खान तो अब चला गया, 2 महीने हो गए आपकी हुकूमत को, और इमरान खान के दौर में कहाँ लोड शेडिंग हो रही थी? ये अचानक ही कैसे लोड शेडिंग होना शुरू होगी? इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और भी इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने हेलीकॉप्टर का इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, धरने में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, कल मानसरा में जलसा हुआ, वहाँ पे मरियम नवाज़ ने बड़ी दिलचस्प तकरीर की। उन्होंने कहा कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, हकीकी मार्च के दौरान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का। इसके अलावा जो मशीनरी वहाँ पे इस्तेमाल, जो क्रेन जो रुकावटें हटाने के लिए थे वो इस्तेमाल किए गए, वो भी सरकारी वसाइल थे। हालांकि सब जानते हैं कि वो जितने भी क्रेन थे वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के नहीं थे। वो मुख्तलिफ जो बिल्डर्स है या मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ ऑनर्स थे उनके अपने तकरीबन 42 क्रेन्स थी जो रुकावटें हटाती थी, वो सारे निजी मलकियत में थे, किसी सरकारी वो नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हेलीकॉप्टर से याद आया कि मरियम साहिबा, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि आपके अब्बू जी मियाँ नवाज शरीफ जब मरी जाया करते थे, उन्हें जो कि गुजरांवाला के पाए खाने का जब जी चाहता था तो वहाँ से ऑर्डर होता था और गुजरांवाला से हेलीकॉप्टर पाए लेकर स्पेशल उनके मरी जाया करता था। अभी काल ही की बात है, 2 दिन पहले जो आपके चाचा जान जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और आपके प्यारे भाई जनाब हमज़ा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना था तो 2 हेलीकॉप्टर मंगवाए गए। हालांकि एक हेलीकॉप्टर में दोनों जा सकते थे। सरकारी वसाइल का कोई इस्तेमाल करना सीखे तो आपसे सीखे। अभी जो बावलपुर में आपका जलसा हुआ है, वहाँ क्या कि आपने जेब से आपने खर्चा किया है, वहाँ पर तमाम सरकारी मशीनरी को आपका जलसा कामयाब करने के लिए वहाँ पर लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो आपका नाकाम तरीन जलसा था। वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को, डीसीज़ को हदायत थी और तमाम जो मुतलका अदारे थे उन्हें ये हदायत थी कि सरकारी अस्पतालों को, नर्सेज़ को ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म समेत आपने जलसों में आना है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई थी कि आपने जलसे को कामयाब बनाने के लिए जलसे में आना है। और वहाँ पर जो तज़ीन और राइश के लिए जो काम हुआ था, आपके जलसे के लिए स्टेज बनाने के लिए जो ग्राउंड का बच्चों का ग्राउंड था उसे तोड़ा गया, दरख्त वहाँ पर काट दिए गए, 10 दरख्त काटे गए। किसी ने आवाज़ उठाई? ब्लू या में तो मुबैना साजिश के तहत वहाँ पर दरख्त जलाए गए, उसका इल्ज़ाम तो इमरान खान को दिया जा रहा है। लेकिन किसी ने यह कहा कि सरगोदा में और बावलपुर में जो दरख्त काटे गए आपके जलसे के लिए, तो वो उस पर किसी ने आवाज़ उठाई? वो भी तो उस पर भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी ना, दरख्त क्यों काटे गए? इसके अलावा वहाँ पे चोरी की बिजली आपके जलसे में इस्तेमाल की गई और वहाँ पर सरकारी गाड़ियों, पुलिस की गाड़ियों में जलसे का सामान लाया जा रहा था। तमाम सरकारी मशीनरी थी और यूँ कह सकते हैं वो सरकारी मुलाजमीन का एक जलसा था, फिर भी एक नाकाम तरीन जलसा था। अब मनसरा में देख लें, अवाम ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, एक नाकाम तरीन जलसा था। वहाँ पर आप देखें कि तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद वहाँ पर जो चंद लोग आए, चंद हज़ार लोग आए, और उसमें भी अगर आई बर्ड कैमरे से अब लोग देखती तो आपकी सारी हकीकत वहाँ पर आश्कार हो जाती है। आपने वहाँ पे इल्ज़ामात दिए कि भाई इमरान खान तो 2 नंबर है और ये जिस तरह की है, उन्होंने आपने बड़ी वहाँ पर अजीब बातें की, लेकिन उसको मैं दोहराना नहीं चाह रहा। लेकिन यूँ मैं कह सकता हूँ कि हज़ारा की आवाम ने भी आपको रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि आप जो स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोलती हैं, जिसका ना सर होता है ना पाँव होता है। आज का सोशल मीडिया का दौर है, आपका हर झूठ पकड़ा जाता है। आपने तकरीर की कि जी मजबूरन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा, चूँकि IMF की किस्त रीशेड्यूल नहीं होनी थी, मुल्क दिवालिया हो जाता। भाई अभी 1 हफ़्ता पहले तो आपने अपने जलसे में बड़े दावे से ये कहा था कि अब हुकूमत छोड़ देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे नहीं। अमेरिका के सामने नवाज शरीफ घुटने नहीं टेकेगा। भाई सब जानते हैं कि किसके सामने घुटने टेक कर आप लोगों ने ये हुकूमत ली है, और उसके बाद आपसे बढ़कर कौन, खैर मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर है कि ये सिर्फ 30 रुपये लीटर इजाफ़ा नहीं हुआ, मुबैना तौर पर मज़ीद इसमें इजाफ़ा किया जाएगा। और जो मेरे भाई कहते थे कि जी इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा कर दिया इसकी इकॉनमी का, आज डॉलर देखें, जब इमरान खान की हुकूमत गई तो 183 रुपये का डॉलर था और आज 204-5 पे चला गया। इसके अलावा दीगर आप देखें 4 दफ़ा बिजली की कीमत में इजाफा किया गया। ये जो कह रहे थे 12 रुपये यूनिट अवाम को देंगे, कम से कम 13 रुपये यूनिट तो उन्होंने आते ही इजाफा कर दिया। अब मज़ीद भी अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का जो रशिया से माहिदा था
उसको ये ऑन नहीं कर सकते चूँकि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। इवन कि मुबैना तौर पर जो रशियन सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई उसकी तस्वीर भी रिलीज़ नहीं की गई। इतना डर, इतना खौफ है नहीं अमेरिका का। तो ऐसी हुकूमत जो ग़ुलामी का तोग गले में डालकर आई हो तो उससे यही तवक्को की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। मारवासी को इजाज़त दीजिएगा और चलते चलते मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।